रात के 11 बज चुके थे, लेकिन शहर का शोर अभी भी विजय के कानों में गूंज रहा था। हाईवे नंबर 44 पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी, मानो लोहे का एक विशाल सांप सड़क पर रेंग रहा हो। विजय ने अपनी कलाई घड़ी देखी। उसका कांच थोड़ा चटका हुआ था। रात के 11:15 बज रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। लानत है, विजय फुसफुसाते हुए स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा। उसका ट्रक, जिसे वो प्यार से बसंती कहता था, उसके पीछे लाखों का इलेक्ट्रॉनिक सामान लदा हुआ था। कंपनी के मैनेजर का साफ निर्देश था, विजय, अगर सुबह 5 बजे तक माल गोदाम में नहीं उतरा तो न सिर्फ तेरी नौकरी जाएगी, बल्कि हर्जाना भी तुझे ही भरना पड़ेगा। सामने लाल बत्तियों का समुद्र था। ट्रैफिक हिलने का नाम नहीं ले रहा था। विजय ने खिड़की से बाहर झांका और सिगरेट सुलगा ली। धुआं छोड़ते हुए उसकी नज़र जीपीएस पर पड़ी। मैप पूरी तरह लाल था। यहां से निकलने में ही 3 घंटे लग जाते। मतलब साफ था, नौकरी गई। तभी उसकी नज़र मैप पर दिख रही एक पतली सी ग्रे रंग की लकीर पर पड़ी। पुरानी घाटी रोड। ये रास्ता शहर के पीछे वाले जंगलों से होकर पहाड़ को काटता हुआ सीधे दूसरे हाईवे से जुड़ता था। जीपीएस दिखा रहा था कि इससे वो 2 घंटे बचा सकता है। विजय का हाथ गियर पर गया, लेकिन फिर वो ठिठक गया। उसे साथी ड्राइवरों की बातें याद आईं। ढाबे पर काका ने कहा था, बेटा विजय, पुरानी घाटी रोड अब कोई रोड नहीं है, वो भूतों का अड्डा है। जो वहां गया वो या तो वापस नहीं आया, या जो आया वो पागल हो गया। लेकिन विजय एक प्रैक्टिकल आदमी था। उसे भूतों से ज्यादा अपनी ईएमआई और भूख का डर सता रहा था। उसने ट्रक का गियर बदला। सामने एक कच्चा रास्ता दाईं ओर मुड़ रहा था। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड लगा था, जिस पर कुछ मिटे हुए अक्षरों में लिखा था, प्रवेश वर्जित। भूत प्रेत सब मन का वहम है, विजय ने खुद को तसल्ली देते हुए बोला। असली डर तो खाली जेब का होता है। उसने ट्रक को उस अंधेरे मोड़ पर घुमा दिया। जैसे ही ट्रक के पहिए उस पुरानी सड़क पर उतरे, माहौल बदल गया। शहर का शोर अचानक गायब हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रक के इंजन की आवाज भी डरावनी लगने लगी। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी। दोनों तरफ घने पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई सेना पहरा दे रही हो। शुरुआत के 10 किलोमीटर सब सामान्य रहा। विजय ने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ शूं शूं की आवाज आ रही थी। उसने सोचा शायद सिग्नल नहीं है। तभी उसे लगा कि हवा का तापमान गिर रहा है। ट्रक के एसी के बिना भी उसे ठंड लगने लगी। अचानक सामने कोहरा छाने लगा। ये आम कोहरा नहीं था, ये गाढ़ा पीलापन लिए हुए धुंधला धुआं था, जिसमें सड़ी हुई चीजों की बदबू थी। विजय ने हेडलाइट को हाई बीम पर किया। रोशनी कोहरे को काटते हुए आगे बढ़ी और तभी विजय ने ब्रेक पर पैर रखा। ट्रक चीखता हुआ रुका। सामने सड़क पर कुछ था। नहीं, कोई जानवर नहीं था। सड़क बदल रही थी। डामर की सड़क धीरे धीरे काली मिट्टी और अजीब से लाल पत्थरों में बदल रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जीपीएस की स्क्रीन अब नो सिग्नल नहीं दिखा रही थी, बल्कि उस पर एक ही शब्द ब्लिंक कर रहा था, रन। विजय का दिल जोर से धड़का। उसने पीछे मुड़ने के लिए रियर व्यू मिरर में देखा। उसका खून जम गया। पीछे कोई सड़क नहीं थी। जहां से वो अभी आया था, वहां अब एक विशाल काली दीवार खड़ी थी जो आसमान को छू रही थी। वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था। आगे कोहरे के बीच से उसे कुछ बड़े और अजीब आकारों की परछाइयां दिखाई दी। वो पेड़ नहीं लग रहे थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे जमीन से निकले हुए विशाल टेढ़े मेढ़े हाथ हों जो आसमान नोच रहे हों। विजय समझ गया कि उसने सिर्फ रास्ता नहीं बदला है, उसने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। और अब उसे इसी नर्क के बीच से होकर गुजरना था। उसने कांपते हाथों से गियर डाला और ट्रक को उस लाल पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ाया। उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली थी। विजय ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। उसका दिमाग अभी भी तर्क ढूंढ रहा था। शायद ये कोई सपना है, उसने बुदबुदाया। शायद मैं ट्रैफिक में सो गया हूं। उसने अपने गाल पर जोर से चिकोटी काटी। दर्द हुआ। ये सपना नहीं था। ट्रक अब जिस रास्ते पर चल रहा था, वो किसी भी इंसानी इंजीनियर द्वारा बनाया हुआ नहीं लग रहा था। जमीन स्पंज जैसी थी, जैसे वो गीली मिट्टी पर नहीं, बल्कि किसी विशाल जीव की चमड़ी पर गाड़ी चला रहा हो। टायरों के नीचे से चप चप की आवाज आ रही थी। तभी विजय को एक अजीब एहसास हुआ। उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है। उसने खिड़की से बाहर उस घने पीले कोहरे में झांका। सड़क के किनारे जो पेड़ थे, वो सचमुच पेड़ नहीं थे।
अब जब ट्रक उनके करीब से गुजर रहा था, विजय ने देखा कि उनकी छाल लकड़ी की नहीं थी, वो मांस के लोथड़े थे जो आपस में गुथे हुए थे, और पत्तों की जगह उन पर लटक रही थी आंखें। सैकड़ों, हजारों आंखें, पीली, लाल और बिना पलकों वाली आंखें। जैसे ही ट्रक गुजरता, वो सारी आंखें एक साथ विजय की तरफ घूम जातीं। विजय के रोंगटे खड़े हो गए, एक चीख उसके गले में अटक कर रह गई। हे भगवान, ये क्या है? अचानक एक जोर का झटका लगा। ट्रक का बायां हिस्सा ऊपर उठ गया। विजय ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। उसने देखा कि एक पेड़ की जड़ नहीं, वो जड़ नहीं थी, वो मांस का टेंटिकल था जो जमीन से निकलकर ट्रक के टायर से लिपट गया था। छोड़ मुझे, विजय चिल्लाया, मानो वो चीज उसकी बात सुन सकती थी। उसने एक्सेलरेटर पर पूरा जोर लगा दिया। इंजन दहाड़ा, ट्रक की पूरी ताकत लगा दी। एक गंदी चच चच कड़क की आवाज आई, जैसे कोई हड्डी टूटी हो, और ट्रक उस पकड़ से छूट गया। विजय ने देखा कि साइड मिरर में वो टेंटिकल तड़प रहा था और उससे काला खून निकल रहा था, लेकिन राहत की सांस लेने का मौका नहीं मिला। जैसे ही वो उस जंगल वाले हिस्से से थोड़ा आगे बढ़ा, माहौल और ज्यादा डरावना होने लगा। हवा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहले वो धीमी थी, फिर तेज होने लगी। वो आवाजें ट्रक के बाहर से नहीं, बल्कि ट्रक के अंदर से स्पीकर से आ रही थीं, जबकि रेडियो बंद था। विजय, तुम देर कर रहे हो विजय। हर्जाना कौन भरेगा विजय? तुम्हारी मां बीमार है ना विजय? तुम मर गए तो उनका क्या होगा? ये आवाजें जानी पहचानी थीं, उसके बॉस की, उसकी बूढ़ी मां की और उसके बचपन के दोस्त की जो सालों पहले मर चुका था। ये जगह उसके दिमाग के साथ खेल रही थी। ये सिर्फ एक जंगल नहीं था, ये एक जीवित चीज थी जो उसके डर को पहचानती थी। विजय ने अपना सिर झटकते हुए चिल्लाया, चुप रहो, तुम असली नहीं हो। उसने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। तभी सामने का कोहरा छटा और एक ऐसा नजारा दिखा जिसने विजय की रूह कंपा दी। आगे कोई रास्ता नहीं था, एक विशाल खाई थी और उस खाई के ऊपर एक पुल बना था। लेकिन वो पुल ईंट या पत्थर का नहीं था, वो पुल हड्डियों का बना हुआ था। विशालकाय पसलियां जो एक दूसरे से जुड़कर एक ढांचा बना रही थीं, और उस पुल के नीचे खाई में अंधेरा नहीं था, बल्कि लाल रंग की रोशनी थी, जैसे नीचे लावा बह रहा हो। और उस पुल के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी। वो एक आदमी जैसा था, लेकिन उसका कद सामान्य से बहुत बड़ा था, शायद 8 या 9 फीट। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे जो ट्रक ड्राइवरों जैसे थे। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। उसके हाथ सामान्य नहीं थे, उनकी उंगलियां चाकू की तरह लंबी और नुकीली थीं। विजय ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पैडल जाम हो गया था। ट्रक की रफ्तार कम नहीं हो रही थी। वो सीधा उस हड्डियों के पुल और उस खौफनाक आकृति की तरफ बढ़ रहा था। उस आकृति ने धीरे से अपना सिर उठाया। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ सपाट मांस था, न आंखें, न नाक, न मुंह। लेकिन फिर उस सपाट चेहरे के बीचों बीच त्वचा फटी और एक बड़ा सा खड़ा मुंह खुला, जिसमें शार्क जैसे दांत थे। एक अमानवीय आवाज गूंजी, जो विजय के कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंजी। टोल टैक्स विजय, रास्ता चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। ट्रक अब उस आकृति से महज 50 मीटर दूर था। विजय के पास 2 रास्ते थे, या तो वो उस राक्षस को कुचलने की कोशिश करे या ट्रक को खाई में उतार दे। उसने अपनी आंखें बंद की और एक्सेलरेटर को फर्श से सटा दिया और चिल्लाया, जय बजरंगबली। विजय की आंखें बंद थीं और पैर एक्सेलरेटर पर जमा हुआ था। बसंती 80 की रफ्तार से उस हड्डियों के पुल पर दौड़ रही थी। एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी ठोस दीवार से नहीं, बल्कि पानी से भरे गुब्बारे से टकराया हो। विजय ने झटके से आंखें खोली। विंडशील्ड पर खून नहीं, बल्कि काला गाढ़ा कीचड़ जैसा पदार्थ चिपक गया था। वाइपर अपने आप चलने लगे, उस काले लेप को हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए। वो राक्षस, वो गायब हो चुका था। बच गया, विजय ने हांफते हुए कहा, लेकिन उसकी राहत बहुत छोटी थी। जैसे ही ट्रक पुल के बीच में पहुंचा, नीचे से हड्डियों के चटकने की आवाजें आने लगीं। कड़ कड़ कड़। पुल का ढांचा ट्रक के वजन से कांप रहा था। नीचे खाई से लाल रोशनी की लपटें ऊपर उठ रही थीं और उनके साथ आ रही थी हजारों चीखों की आवाज। वो हवा की आवाज नहीं थी, वो उन रूहों की चीखें थीं जो नीचे गिरी थीं। ट्रक का पिछला पहिया फिसला। विजय का दिल हलक में आ गया। ट्रक पुल के किनारे की तरफ झुका। नीचे विशाल गहराई इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, विजय घबराहट में चिल्लाया और ट्रक के स्टीयरिंग को विपरीत दिशा में घुमाया। टायरों ने हड्डियों पर घर्षण किया और चिंगारियां निकलीं। एक भयानक झटके के साथ ट्रक वापस रास्ते पर आया और पुल के दूसरे छोर पर पहुंच गया।
जैसे ही ट्रक ठोस जमीन पर पहुंचा, विजय ने एक तीखा दर्द महसूस किया। उसने अपनी बाई बाह की तरफ देखा। उसकी शर्ट की आस्तीन फटी हुई थी और वहां से ताजा खून बह रहा था। वहां 3 गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने पंजों से नोचा हो। उसे याद आया, राक्षस ने कहा था कि कीमत चुकानी होगी। उसने ट्रक को नहीं छुआ था, उसने सीधे विजय के मांस से अपना टोल वसूला था। दर्द इतना जलन भरा था जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। लेकिन विजय के पास रुकने का वक्त नहीं था। उसका घाव जल रहा था, लेकिन उसका डर उससे ज्यादा बड़ा था। सड़क अब और भी संकरी हो गई थी। अब दोनों तरफ जंगल नहीं थे, अब दोनों तरफ बड़े बड़े टीले थे जो सांस ले रहे थे। जी हाँ, वो पहाड़ियां ऊपर नीचे हो रही थीं, जैसे कोई विशाल जानवर सो रहा हो। और फिर ट्रक के केबिन का तापमान अचानक बढ़ गया। एसी वेंट से ठंडी हवा की जगह गर्म सड़ी हुई सांस जैसी हवा आने लगी। विजय का दम घुटने लगा। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन कांच जाम था। बाहर का नजारा धुंधला होता जा रहा था, लेकिन एक चीज साफ थी, वो अभी नरक के सिर्फ प्रवेश द्वार पर था। असली सजा तो अब शुरू होने वाली थी। सड़क सीधे एक विशाल अंधेरे मुंह की ओर जा रही थी। ये कोई साधारण सुरंग नहीं थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहाड़ ने अपना मुंह खोल रखा हो। सुरंग के प्रवेश द्वार पर नुकीले पत्थर लटक रहे थे, जो बिल्कुल दांतों की तरह दिख रहे थे। ऊपर की चट्टानें गीली और लाल थीं, जैसे मसूड़े हों। विजय ब्रेक लगाना चाहता था। उसका हर रेशा चिल्ला रहा था कि इसके अंदर मत जाओ, लेकिन ट्रक अब उसके नियंत्रण में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग एक वैक्यूम क्लीनर की तरह ट्रक को अपनी ओर खींच रही हो। स्टीयरिंग व्हील अपने आप सीधा हो गया। बसंती, रुक जा मेरी जान, रुक जा, विजय गिड़गिड़ाया। लेकिन बसंती अब लोहे की मशीन नहीं रही थी। इंजन की आवाज बदल गई थी। अब घुर्र घुर्र की जगह एक दिल धड़कने की आवाज आ रही थी। ट्रक का इंजन अब एक दिल की तरह धड़क रहा था। ट्रक उस जीवित गुफा के अंदर घुस गया। अंदर घुप्प अंधेरा नहीं था। दीवारों से एक मध्यम बैंगनी रोशनी निकल रही थी। सुरंग की दीवारें पत्थर की नहीं थीं, वो मांस की थीं, और उनसे चिपचिपा तरल पदार्थ टपक रहा था। जब ट्रक की हेडलाइट उन दीवारों पर पड़ी तो विजय ने देखा कि दीवारों के अंदर चेहरे धसे हुए थे। इंसानी चेहरे, जो दीवार की खाल के नीचे दबे हुए थे। उनके मुंह खुले हुए थे, मानो वो चिल्ला रहे हों, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। घबराहट विजय के दिमाग पर हावी होने लगा। उसे अपनी मरी हुई दादी की आवाज सुनाई देने लगी। विजय, तूने वो दवाई समय पर नहीं दी थी, याद है तुझे? फिर उसके बचपन के टीचर की आवाज, तू कभी पास नहीं होगा विजय, तू हमेशा फेलियर रहेगा। बंद करो ये सब, मेरे दिमाग से निकलो। विजय ने अपने कानों पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसे ड्राइविंग पर ध्यान देना था। तभी पैसेंजर सीट पर रखी पानी की बोतल गिर गई। विजय ने उसे उठाने के लिए नीचे देखा, और जब वो वापस ऊपर उठा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि कैबिन में अब वो अकेला नहीं है। हवा का दबाव बदल गया था। पैसेंजर सीट, जो अब तक खाली थी, अब दबी हुई लग रही थी, जैसे वहां कोई बैठा हो। सीट का गद्दा नीचे धंसा हुआ था, और सबसे खौफनाक आवाज आई, सीट बेल्ट के लॉक होने की आवाज। क्लिक। विजय की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बाईं ओर देखे। उसकी गर्दन अकड़ गई थी। उसकी आंखों के कोने से उसे एक काली परछाई दिखाई दे रही थी, जो उसके बगल में बैठी थी। वो परछाई बिल्कुल शांत थी, ट्रक के झटकों के साथ हिल भी नहीं रही थी। फिर उस परछाई ने धीरे से अपना हाथ उठाया और डैशबोर्ड की तरफ इशारा किया। विजय की नज़र डैशबोर्ड पर गई। वहां पेट्रोल का कांटा एम्प्टी पर नहीं था, लेकिन वो कांटा अजीब तरह से घूम रहा था, और स्पीडोमीटर के ऊपर जहां किलोमीटर लिखे होते हैं, वहां अब लाल डिजिटल अक्षरों में एक काउंटडाउन चल रहा था। 10, 9, 8। ये दूरी नहीं थी, ये समय था, लेकिन किस चीज का? बगल में बैठे उस अदृश्य यात्री ने पहली बार कुछ बोला। आवाज भारी थी, जैसे 2 पत्थर रगड़ रहे हों। रुकना मत विजय, अगर तुम रुके तो तुम भी दीवार का हिस्सा बन जाओगे। विजय ने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई, ये देखने के लिए कि उसके बगल में कौन बैठा है। विजय ने अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी, लेकिन सीट बेल्ट हवा में तनी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य शरीर को जकड़े हुए हो। सीट का गद्दा नीचे धंसा हुआ था, एक भारी शरीर के बोझ से। विजय की सांस अटक गई। वो जिस चीज से बात कर रहा था, वो आंखों से नहीं, बल्कि डर से देखी जा सकती थी। डैशबोर्ड पर चल रहा काउंटडाउन अब 3, 2, 1 पर आ गया, फिर 0, और तभी अचानक पूरी सुरंग हिलने लगी। वो जो मांस की दीवारें थीं, वो अब कांप नहीं रही थीं, वो सिकुड़ रही थीं,
जैसे एक गला खाना निगलते समय सिकुड़ता है, वैसे ही ये जीवित गुफा अब ट्रक को निगलने और पीसने की कोशिश कर रही थी। छत नीचे आने लगी। ऊपर से टपकने वाला चिपचिपा तरल अब तेजाब की तरह बरसने लगा। ट्रक की छत पर छन छन की आवाज हुई और धुआं उठने लगा। भगाओ विजय, वरना हम पच जाएंगे। बगल की खाली सीट से वो भारी आवाज फिर आई। इस बार उसमें मजाक नहीं, चेतावनी थी। विजय ने डर को गुस्से में बदला। उसने गियर बदला और एक्सेलरेटर को तोड़ देने वाले अंदाज में दबाया। बसंती ने एक दर्दनाक आवाज निकाली। सुरंग की दीवारें अब ट्रक के साइड मिरर से रगड़ खा रही थीं। बाईं ओर का मिरर एक मासल उभार से टकराकर टूट गया। शीशा बिखर गया, लेकिन शीशे के पीछे से तार या प्लास्टिक नहीं, बल्कि नसों का एक गुच्छा बाहर लटकने लगा। ट्रक भी अब बदल रहा था। रास्ता आगे और संकरा होता जा रहा था। सुरंग की छत अब ट्रक के कंटेनर को घिस रही थी। मेटल के पिचकने की भयानक आवाज गूंज रही थी। विजय का सिर स्टीयरिंग व्हील से लगभग सट गया था। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, वो चिल्ला रहा था। सामने एक छोटा सा रोशनी का बिंदु दिखा, निकलने का रास्ता। लेकिन रास्ता इतना संकरा हो चुका था कि निकलना नामुमकिन लग रहा था। गुफा की दीवारें अब ट्रक के टायरों को जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। गीला मांस टायरों की पकड़ को कमजोर कर रहा था। तभी उस अदृश्य यात्री ने कुछ ऐसा किया जिसकी विजय ने कल्पना भी नहीं की थी। स्टीयरिंग व्हील पर विजय के हाथ के ऊपर एक ठंडी अदृश्य पकड़ महसूस हुई। उस अदृश्य शक्ति ने विजय के साथ मिलकर स्टीयरिंग को संभाला। सीधे रखो, आवाज गूंजी। एक जोरदार धमाके के साथ ट्रक उस सकरे छेद से बाहर निकला। ऐसा लगा जैसे किसी ने कॉर्क को बोतल से खींचकर निकाला हो। पीछे से गुफा के बंद होने की एक गीली फड़फड़ाने वाली आवाज आई। अगर वो एक सेकंड भी लेट होते तो ट्रक और विजय दोनों उस पहाड़ के पेट में कुचलकर हजम हो चुके होते। विजय ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसने बगल की सीट पर देखा। सीट बेल्ट अब ढीली पड़ी थी। गद्दा वापस ऊपर उठ चुका था। वो जा चुका था। लेकिन विजय की ये राहत तुरंत गायब हो गई जब उसने देखा कि वो कहां पहुंचा है। सुरंग के दूसरी तरफ कोई जंगल या सड़क नहीं थी। ये एक विशाल बंजर मैदान था। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ कबाड़ था। लेकिन ये साधारण कबाड़ नहीं था। ये गाड़ियों का कब्रिस्तान था। हजारों ट्रक, बसें, कारें और जीपें यहां बेतरतीब ढंग से पड़ी थीं। कुछ आधी जमीन में धसी थीं, कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थीं। वो सब जंग खाई हुई थीं। उनका पेंट उखड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 50 सालों में जो भी गाड़ी इस पुरानी घाटी रोड पर आई थी वो यहीं आकर दम तोड़ गई थी। विजय ने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। यहां कोई पक्की सड़क नहीं थी। उसे इन मलबों के बीच से रास्ता बनाकर निकलना था। जैसे ही वो एक पुराने टाटा ट्रक के पास से गुजरा जिसकी बॉडी 1980 के दशक की लग रही थी, विजय ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका खून जमा दिया। उस पुराने ट्रक का दरवाजा नहीं था। ड्राइवर की सीट पर एक कंकाल बैठा था, लेकिन वो कंकाल सीट पर रखा नहीं था। उस कंकाल की हड्डियां ट्रक की धातु के साथ पिघलकर एक हो गई थीं। स्टीयरिंग व्हील उसकी पसलियों के अंदर से होकर गुजर रहा था। गियर का लीवर उसके हाथ की हड्डी से जुड़ा हुआ था। हे भगवान, ये लोग मरे नहीं हैं, ये इस जगह का हिस्सा बन गए हैं। तभी उस मरे हुए ट्रक की हेडलाइट जली, पीली मध्यम रोशनी, और उसके साथ ही उस ट्रक का हॉर्न बजा। एक लंबी दर्दनाक आवाज, जैसे कोई जानवर रो रहा हो। ये एक इशारा था। जैसे ही एक हॉर्न बजा, उस पूरे मैदान में खड़े हजारों मरे हुए वाहनों में जान आ गई। हर तरफ हेडलाइट्स चलने लगीं, लाल, पीली, सफेद रोशनियों का एक समुद्र। और फिर शुरू हुआ हॉर्न का शोर। हजारों हॉर्न एक साथ बजने लगे। ये शोर ट्रैफिक जैम का नहीं था, ये चीखों का शोर था। उन सभी ड्राइवरों की आत्माएं जो अपनी गाड़ियों में कैद थीं, वो विजय को देखकर चिल्ला रही थीं, रुक जाओ, हमारे साथ रहो, विजय। हवा में ये शब्द गूंजने लगे। हॉर्न की आवाज शब्दों में बदल रही थी। विजय ने देखा कि कुछ गाड़ियां अपने आप स्टार्ट हो रही हैं। इंजन के खांसने और स्टार्ट होने की आवाजें आने लगीं। एक पुरानी जली हुई बस ने अपना रास्ता बदला और सीधे विजय की तरफ बढ़ने लगी। उसके पहिए नहीं थे, वो अपनी रिम पर घिसटते हुए आ रही थी, जिससे चिंगारियां निकल रही थीं। विजय ने बसंती को भगाया, हटो सामने से। उसने जली हुई बस से साइड से टक्कर मारी। लोहे से लोहा टकराया, लेकिन टक्कर होते ही विजय को अपने ट्रक में भी दर्द महसूस हुआ। जैसे बसंती को चोट लगी थी, वैसे ही विजय की पसलियों में एक टीस उठी। उसे समझ आ गया,
जितना ज्यादा वो यहाँ रुकेगा, उसका और उसके ट्रक का रिश्ता भी वैसा ही होने लगेगा जैसा उन मरे हुए ड्राइवरों का था। वो और उसका ट्रक एक होने लगे थे। तभी सामने के मलबे के ढेर से कुछ बहुत बड़ा ऊपर उठने लगा। कबाड़ के पहाड़ हिलने लगे। कई टूटी हुई गाड़ियां नीचे गिर गईं और उनके नीचे से एक विशालकाय मशीन खड़ी हुई। ये कई ट्रकों को जोड़कर बना हुआ एक दानव था। इसका चेहरा एक लोकोमोटिव इंजन जैसा था और हाथ क्रेन के बने हुए थे। ये इस कब्रिस्तान का राजा था और उसे नया शिकार मिल गया था। विजय का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। पीछे हजारों पागल गाड़ियां थीं और सामने ये लोहे का राक्षस। और सबसे बुरी बात, डैशबोर्ड पर तेल का कांटा अब एम्प्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहा था, बल्कि एक नए निशान पर लिखा था, खून। ट्रक को अब डीजल नहीं चाहिए था, उसे चलने के लिए कुछ और चाहिए था। सामने खड़ा वो लोहे का दैत्य अपने क्रेन वाले हाथों को हवा में लहरा रहा था। उसके शरीर से गिरते हुए नट बोल्ट जमीन पर गोलियों की तरह बरस रहे थे। विजय ने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रक बसंती खामोश हो गया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि विजय अपनी ही धड़कन सुन सकता था। डैशबोर्ड की बत्ती बुझ चुकी थी, सिवाय उस एक लाल लाइट के जो ब्लड पर ब्लिंक कर रही थी। उस लोहे के राक्षस ने अपना एक विशाल हाथ उठाया और सीधे विजय के ट्रक की तरफ झपट्टा मारा। चल जा बसंती, चल जा, विजय चिल्लाया और हताशा में उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपना घायल हाथ दे मारा। जैसे ही विजय का ताजा गर्म खून स्टीयरिंग व्हील पर लगा, ट्रक में एक करंट दौड़ गया। लेकिन यह बिजली का करंट नहीं था। पूरे डैशबोर्ड पर लाल रंग की नसें उभर आईं। वो नसें प्लास्टिक को फाड़कर बाहर निकल रही थीं और विजय के खून को सोख रही थीं। ट्रक का इंजन एक भयानक दहाड़ के साथ चालू हुआ। ये आवाज पिस्टन और सिलेंडर की नहीं थी, ये किसी भूखे जानवर के गुर्राने की आवाज थी। विजय को चक्कर आने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी नसों से खून खिंचकर ट्रक के इंजन में जा रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन ट्रक में अब दोगुनी ताकत आ गई थी। हेडलाइट्स का रंग अब पीला नहीं, गहरा लाल हो चुका था, जैसे दो खूनी आंखें अंधेरे को चीर रही हों। लोहे के राक्षस का हाथ ट्रक की छत से टकराने ही वाला था कि विजय ने क्लच छोड़ा। बसंती हवा में उछल पड़ी। ट्रक ने उस राक्षस के लोहे के पैरों पर सीधी टक्कर मारी। आवाज इतनी तेज थी कि विजय के कान सुन्न हो गए। धातु के चीथड़े उड़ गए। उस राक्षस का संतुलन बिगड़ा और वो मलबे के ढेर पर पीछे की ओर गिर पड़ा। लेकिन टक्कर का असर विजय पर भी हुआ। उसका सिर विंडशील्ड से टकराया। खून की एक धार उसके माथे से बहकर उसकी आंखों में चली गई, जिससे दुनिया और भी लाल नजर आने लगी। ट्रक रुका नहीं। वो अब पागल हाथी की तरह उस लोहे के कब्रिस्तान को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। जो भी गाड़ी सामने आती, बसंती उसे टक्कर मारकर साइड में फेंक देती। विजय का शरीर सुन्न पड़ रहा था, क्योंकि ट्रक लगातार उसकी जीवन ऊर्जा, खून को चूस रहा था। बस और नहीं, विजय कराह उठा। मैं मर जाऊंगा। जैसे ही वो उस कबाड़ के मैदान के आखिरी हिस्से को पार करके बाहर निकले, डैशबोर्ड की लाल नसें धीरे धीरे वापस अंदर चली गईं। इंजन की आवाज वापस सामान्य हो गई। विजय सीट पर निढाल होकर गिर पड़ा। वो जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे पता था कि वो लोहे का कब्रिस्तान अब भी उसे घूर रहा है, अपने अगले शिकार के इंतजार में। ट्रक अब एक सुनसान सीधी सड़क पर चल रहा था। यहां कोहरा नहीं था, लेकिन आसमान में चांद नहीं था। सिर्फ एक काला गहरा अंधेरा था। सड़क के दोनों ओर घनी झाड़ियां थीं, जो बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे पेंटिंग बना दी गई हो। हवा का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। विजय का गला सूख कर कांटा हो गया था। खून की कमी और डर की वजह से उसे अब प्यास लग रही थी, ऐसी प्यास जो पानी से नहीं बुझने वाली थी। तभी दूर अंधेरे में उसे एक पीली रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा, एक जाना पहचाना ढांचा नजर आया, एक ढाबा। उसके बाहर खटियां बिछी थीं और तंदूर से धुआं उठ रहा था। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, तृप्ति ढाबा, यहां सब कुछ मिलता है। विजय का तर्कशील दिमाग कह रहा था, मत रुको विजय, ये जाल है। लेकिन उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। भूख और प्यास ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उसने ट्रक को धीमा किया और ढाबे के सामने रोक दिया। अजीब बात यह थी कि ढाबे पर भीड़ थी। लोग खटियों पर बैठे खाना खा रहे थे। ट्रक ड्राइवरों का शोरगुल, बर्तनों की खनक, सब कुछ सामान्य लग रहा था। इतना सामान्य कि यह डरावना था। विजय ट्रक से नीचे उतरा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे।
जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, ढाबे का शोर अचानक बंद हो गया। सन्नाटा। सारे लोग जो अभी तक खाना खा रहे थे और बात कर रहे थे, एकदम चुप हो गए। लेकिन किसी ने विजय की तरफ मुड़कर नहीं देखा, सब अपनी थालियों में देख रहे थे। विजय धीरे धीरे आगे बढ़ा। भाई साहब, पानी मिलेगा? कोई जवाब नहीं। वो तंदूर के पास गया जहां एक आदमी रोटियां लगा रहा था। उस आदमी की पीठ विजय की तरफ थी। अरे भाई, सुनता है? उसने उसका कंधा थपथपाया। वो आदमी धीरे धीरे पलटा। विजय की चीख गले में ही घुट गई और वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। उस आदमी का चेहरा, उसका चेहरा विजय का अपना चेहरा था, लेकिन वो विजय बूढ़ा था। उसकी आंखें गड्ढों में धसी हुई थीं और उसके मुंह से कीड़े गिर रहे थे। वो बूढ़ा विजय मुस्कुराया और उसके दांत काले सड़े हुए थे। आ गए विजय, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, उस हमशक्ल ने कहा। उसकी आवाज में वही खड़खड़ाहट थी जो सुरंग में उस अदृश्य यात्री की थी। बैठो, अपनी ही श्राद्ध का खाना तो खा लो। विजय ने घबराकर चारों तरफ देखा। अब उसे समझ आया कि खटियों पर बैठे लोग कौन थे। वो अजनबी नहीं थे, वो सब वो लोग थे जिन्हें विजय ने अपनी जिंदगी में खोया था। उसका शराबी बाप जो उसे बचपन में मारता था, उसका वो दोस्त जो उसकी बाइक के पीछे बैठा था जब एक्सीडेंट हुआ था, और उसकी छोटी बहन जो बीमारी से मर गई थी क्योंकि विजय के पास इलाज के पैसे नहीं थे। वो सब धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर विजय को देखने लगे। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरे गड्ढे थे। भैया, तुमने मुझे क्यों मरने दिया? उसकी बहन की छोटी सी लाश अपनी खटिया से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। विजय जमीन पर पीछे घिसटने लगा। नहीं, ये सच नहीं है, तुम सब मर चुके हो। हाँ, हम मर चुके हैं, उसके मरे हुए दोस्त ने कहा, जिसका सिर एक्सीडेंट की वजह से एक तरफ लटका हुआ था। और अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। ढाबे की पीली रोशनी अब बदलने लगी। वो लाल रंग की सड़ी हुई रोशनी में तब्दील हो गई। तंदूर के अंदर आग नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियां जल रही थीं, और वो खाना जो प्लेट में रखा था वो रोटियां नहीं बल्कि सड़ा हुआ मांस था। विजय ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों को किसी चीज ने जकड़ लिया। उसने नीचे देखा। जमीन से सैकड़ों हाथ निकल रहे थे, काले जले हुए हाथ जो उसे नीचे खींच रहे थे, उस मिट्टी के अंदर जहां से कोई वापस नहीं आता। वो अपनी बहन की आवाज फिर सुन रहा था, जो अब बिल्कुल उसके कान के पास थी। रुक जाओ भैया, मेरे साथ खेलो ना। विजय को ट्रक तक पहुंचना था। बसंती ही उसे बचा सकती थी, लेकिन बसंती का इंजन बंद था और ट्रक भी अब अंधेरे में डूबा हुआ खड़ा था, जैसे उसने भी उम्मीद छोड़ दी हो। विजय जमीन पर घिसट रहा था। वो काले हाथ उसे नीचे उस सड़ी हुई मिट्टी में खींच रहे थे। उसकी मरी हुई बहन उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ गई थी। उसका मासूम चेहरा अब विकृत हो चुका था, जबड़ा लटक रहा था। भैया, आ जाओ ना। विजय की आंखों से आंसू बह निकले, डर के नहीं बल्कि एक गहरे दुख के। उसने उस विकृत चेहरे को देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरी गुड़िया, मेरी बहन कभी दर्द नहीं देती, तू वो नहीं है। जैसे ही विजय ने यह सच स्वीकार किया, एक अजीब सी बात हुई। वो चेहरा जो अभी तक उसकी बहन का था पिघलने लगा, मोम की तरह। उसकी आंखें बह गईं, नाक गायब हो गई। वो सिर्फ एक काला धुआं बनकर रह गया। विजय को समझ आ गया, ये ढाबा, ये लोग, ये सब उसके पछतावे का खेल है। ये पिशाच उसके दिमाग की कमजोरियों को खा रहे हैं। अगर वो डर गया तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसने अपने डर का सामना किया, उसने पूरी ताकत बटोरी और जोर से चिल्लाया, हट जाओ, तुम सब झूठ हो। उसने अपने पैर को जोर से झटका। जो हाथ उसे पकड़े हुए थे वो राख बनकर बिखर गए। विजय लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसका हमशक्ल, वो दूसरा विजय, अभी भी तंदूर के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम सच से नहीं भाग सकते विजय, हमशक्ल ने कहा। विजय ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तू मेरा सच नहीं है, तू सिर्फ मेरा डर है। विजय ने पीछे मुड़कर बसंती की ओर दौड़ लगा दी। उसके पीछे ढाबा हिलने लगा। वो खटिया, वो तंदूर, वो लोग, सब काले बवंडर में बदलने लगे। हवा तेज हो गई। विजय ट्रक के दरवाजे तक पहुंचा। हैंडल गर्म था, बहुत गर्म। उसने दरवाजा खोला और अंदर कूद गया, लेकिन चाबी इग्निशन में नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, विजय ने पागलों की तरह डैशबोर्ड को टटोला। बाहर वो काला बवंडर अब ट्रक को घेर रहा था। सैकड़ों चेहरे खिड़कियों पर चिपक गए थे, अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। कांच चटकना लगा था।
विजय ने अपनी हथेली को, जो पहले से ही कटी हुई थी, जोर से डैशबोर्ड के उस हिस्से पर रखा जहां से नसें निकली थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और बसंती से बात की, जैसे वो किसी मशीन से नहीं, किसी दोस्त से बात कर रहा हो। बसंती, अगर आज हम यहां से नहीं निकले तो हम कभी नहीं निकल पाएंगे। मुझे घर जाना है। चल मेरी जान, चल। उसने अपना खून और अपनी इच्छा शक्ति दोनों ट्रक को सौंप दी। इंजन बिना चाबी के दहाड़ा। इस बार आवाज में दर्द नहीं बल्कि गुस्सा था। ट्रक के चारों ओर से एक लाल शॉकवेव निकली, जिसने उन चिपके हुए भूतों को झकझोरकर फेंक दिया। विजय ने गियर डाला और क्लच छोड़ा। ट्रक ने हवा में छलांग लगाई और उस काले बवंडर को चीरता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। पीछे वो ढाबा और वो भूतिया दुनिया एक चीख के साथ ढह गए। ट्रक अब तूफान की रफ्तार से भाग रहा था। विजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बस एक्सेलरेटर दबाए रहा। धीरे धीरे बाहर का नज़ारा बदलने लगा। वो अजीब से मांस के पेड़ अब गायब हो रहे थे। उनकी जगह सामान्य सागौन और सफ़ेदे के पेड़ ले रहे थे। सड़क का लाल रंग वापस काले डामर में बदल रहा था। आसमान में वो घुप अंधेरा छट रहा था और दूर, बहुत दूर, शहर की पीली रोशनी दिखाई देने लगी थी। विजय की सांस में सांस आई। उसका दिल अभी भी हथौड़े की तरह धड़क रहा था, लेकिन अब उसे उम्मीद की किरण दिख रही थी। हम बच गए बसंती, हम बच गए। वो पागलों की तरह हंसा। उसके चेहरे पर खून और आंसू मिले हुए थे। जीपीएस की स्क्रीन, जो अब तक खौफनाक संदेश दिखा रही थी, अब फिर से सामान्य हो गई थी। वो नीली लकीर वापस आ गई थी, जो गोदाम का रास्ता दिखा रही थी। सामने टोल प्लाजा दिखाई दिया, असली टोल प्लाजा। वहां इंसानी गाड़ियां थीं, ट्रक, बसें, सब कुछ सामान्य था। विजय ने खिड़की का शीशा नीचे किया। बाहर की ठंडी, प्रदूषण भरी हवा अंदर आई। ये दुनिया की सबसे मीठी हवा थी। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी, कांच चटका हुआ था। उसने समय देखा, 11:15 का समय अभी भी दिखा रहा था। विजय का माथा ठनका। क्या? जब वो उस नर्क वाले रास्ते पर घुसा था, तब भी 11:15 हो रहे थे। उसे लगा था कि उसने उस नर्क में पूरी रात गुजार दी है, लेकिन यहाँ 1 मिनट भी नहीं बीता था। शायद घड़ी खराब हो गई होगी, उसने खुद को समझाया, या शायद सब एक बुरा सपना था। मैं सो गया होऊंगा। वो शहर के हाईवे पर चढ़ गया। सामने वही नज़ारा था जो उसने कहानी की शुरुआत में देखा था। गाड़ियों की लंबी कतार, लाल बत्तियों का समुद्र, ट्रैफिक जाम। विजय ने सिर हिलाया। उसे अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे उसकी याददाश्त धुंधली हो रही हो। उसे याद था कि वो डरा हुआ था, लेकिन क्यों डरा हुआ था, ये याद धुंधली होती जा रही थी। वो मांस के पेड़, वो हड्डियों का पुल, वो ढाबा, सब एक सपने की तरह ओझल हो रहे थे। उसके दिमाग में बस एक ही बात रह गई थी, माल समय पर पहुंचाना है। सामने लाल बत्तियों का समुद्र था। ट्रैफिक हिलने का नाम नहीं ले रहा था। विजय ने खिड़की से बाहर झांका और सिगरेट सुलगा ली। धुआं छोड़ते हुए उसकी नज़र जीपीएस पर पड़ी। मैप पूरी तरह लाल था। लानत है। विजय ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले किया था। उसके दिमाग से पिछले कुछ घंटों की खौफनाक यादें पूरी तरह मिट चुकी थीं। अब बस एक जिद्दी ड्राइवर बचा था, जिसे जल्दी थी। तभी उसकी नज़र मैप पर दिख रही एक पतली सी ग्रे रंग की लकीर पर पड़ी। पुरानी घाटी रोड। विजय का हाथ गियर पर गया। उसे लगा कि उसने इस रास्ते के बारे में कुछ बुरा सुना है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि क्या। उसे बस इतना पता था कि ये शॉर्टकट उसे ट्रैफिक से बचा सकता है। उसने ट्रक को उस अंधेरे मोड़ पर घुमा दिया। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड लगा था, प्रवेश निषिद्ध। भूत प्रेत सब मन का वहम है। विजय ने वही शब्द दोहराए जो उसने पहले कहे थे, बिना ये जाने कि वो अपनी मौत के चक्रव्यूह में वापस प्रवेश कर रहा है। असली डर तो खाली जेब का होता है। जैसे ही ट्रक के पहिए उस पुरानी सड़क पर उतरे, शहर का शोर चनाक गायब हो गया। सन्नाटा गहरा हो गया और अंधेरे में सड़क ने एक बार फिर से अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी विजय की कहानी, या यूं कहें विजय की कभी न खत्म होने वाली एक डरावनी रात। वो आज भी उसी पुरानी घाटी रोड पर अपनी बसंती को दौड़ा रहा है। उसे हर बार लगता है कि वो पहली बार उस रास्ते पर जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो हजारों बार वहां जा चुका है और हजारों बार फिर से उसी ट्रैफिक जाम में फंस चुका है। वो उस समय के चक्रव्यूह में फंस गया है जहां उसका डर ही उसका ईंधन है। शायद किसी रात जब आप किसी सुनसान हाईवे से गुजर रहे हों और आपको पीछे से एक पुराने ट्रक के हॉर्न की दर्दनाक आवाज सुनाई दे, तो साइड हो जाइएगा। क्या पता वो विजय हो, जो आज भी उस नर्क से निकलने का शॉर्टकट ढूंढ रहा हो।
इस खौफनाक सफर से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है कि जीवन में शॉर्टकट अक्सर सबसे लंबा और खतरनाक रास्ता साबित होता है। विजय ने अपनी लालच और चंद घंटों की जल्दबाजी के लिए उन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जो कुदरत उसे दे रही थी। हमें याद रखना चाहिए कि देर से पहुंचना कभी न पहुंचने से बेहतर है। अपनी मंजिल की दौड़ में इतने अंधे मत हो जाओ कि सही और गलत का रास्ता ही भूल जाओ, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से यू टर्न लेने का मौका जिंदगी दोबारा नहीं देती। अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी है और आप महसूस कर पाए हैं उस ट्रक की पिछली सीट पर बैठे डर को, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें हौसला देता है अंधेरों से ऐसी और कहानियां ढूंढ कर लाने का। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई डरावना किस्सा लेकर आएं तो सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजे। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि।